हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, सभी का स्वागत है हमारी इंग्लिश की क्लास में। सभी बच्चे लगातार जुड़ते जाएं। जितने भी साथी सेशन पर लाइव हैं वो सभी एक बार जोर लगा के ज़रा शेयर और लाइक मार दें। सभी लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई को पहुँचाया जा सके। तो चलिए, आप सबको पता है कि हम लोग वॉइस पे बात कर रहे हैं और वॉइस की आज जो हम लोगों की बात होने वाली है वो वॉइस की आज 5वीं क्लास पे बात करेंगे। इससे पहले कि मेरे बच्चे हम लोगों ने कितनी बातें कर ली, तो वॉइस की 4 क्लासों पे बात कर लिया था। वॉइस की आज हमारी 5वीं और सबसे लास्ट क्लास है। जो भी बातें वॉइस की बची हैं, जिनमें आपको कुछ बहुत डाउट्स लगता है, वो सारे के सारे डाउट्स आज हम लोग इस क्लास में क्लियर कर लेंगे। और बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अग्निपथ बैच में जो नया बैच बिल्कुल आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें वॉइस से हम लोगों ने शुरू किया है, और पूरे वॉइस में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और जो भी प्रॉब्लम्स वॉइस में बची है वो आज की क्लास में बिल्कुल हम लोग एकदम पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे। तो सभी साथी सेशन पर बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि आज बहुत ही एडवांस लेवल पे बातें होंगी। तो चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके इजाज़त दें कि यस सर, वीडियो की क्लियरिटी और आवाज़ सब कुछ आप तक बराबर अच्छे से पहुंच रही है। जल्दी से जवाब दे सभी साथी। चलिए, सब कुछ सही है, ठीक है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। तो वॉइस की जो आज हम लोग बात करेंगे, वॉइस की जो बात आज हम लोग करेंगे, मैंने आपको कल ही बता दिया था बच्चे कि आज जो हम लोग बात करेंगे वो फिक्स प्रीपोजिशन पे करेंगे। यानी कहने का मतलब, अभी तक जब हम लोग कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता था, अगर उसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते थे तो उसका तरीका एक ये था कि जब भी हम लोग वर्ब लगाते थे तो वर्ब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन बाय लगा के इधर वाले सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट यानी लिख देते थे। यानी अभी तक हम लोगों ने वर्ब के साथ बाय लगाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह दिया जाए, आई एम राइटिंग आ बुक। आई एम राइटिंग अ बुक, इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, अ बुक, अ बुक, आई एम है, अ बुक के साथ इज हो जाएगा। उसके बाद क्या, इज एम आर बदल के नहीं जाता, बीइंग, अ बुक इज बीइंग। आगे क्या करोगे, रिटेन, अ बुक इज बीन रिटेन बाई, क्या करोगे, बाई लगा के हम लोग मी कर देते हैं। यानी जो अभी तक की बातें हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने इन बातों को देखा था। आप इसके लिए हमारी पहले की क्लासों को देख के बात को समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे वर्ब के बाद हम लोगों ने बाई लगाया, लेकिन अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन पे बात करेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब मेरे बच्चे की कुछ ऐसी मीनिंग्स होती हैं जिनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स लगता है। यानी अभी तक हम लोगों ने सब के साथ लगाया बाई, लेकिन अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसी विशेष वर्ब होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई नहीं लगेगा, और कोई बाई के अलावा कोई एक ही प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चे अलग अलग वर्ब देखेंगे, डिफरेंट टाइप की वर्ब होंगी और उनके साथ क्या होगा, डिफरेंट टाइप के प्रीपोजिशन लगेंगे। जैसे किसी के साथ इन लगेगा, कुछ ऐसी वर्ब पढ़ेंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन इन लगेगा, कुछ ऐसी वर्ब पढ़ेंगे जिनके बाद प्रीपोजिशन विद लगेगा, कुछ ऐसी वर्ब पढ़ेंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन टू लगेगा, कुछ ऐसी वर्ब पढ़ेंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन एट लगेगा। तो इस तरह से करके अब हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा स्ट्रक्चर यही वाला चलेगा, पूरा बनाने का तरीका यही होगा। केवल और केवल आपको अब कुछ ऐसी वर्ब बताऊंगा जिनके बाद प्रीपोजिशन बाई नहीं, अलग अलग वर्ब के साथ क्या लगेगा, अब मैं आपको ये बात बताऊंगा। तो चलिए सभी लोग, अब बात करेंगे पहले रूल पे। पहले रूल पे बात करेंगे हम लोग। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग क्लास को शुरू करने से पहले एक बार अपने साथियों में शेयर जरूर करें। चलिए, हम लोग पहले रूल पे बात करेंगे। जो पहला रूल हमारा ये कहता है, हमारी दो वर्ब ऐसी होती है। कितनी वर्ब, हमारी दो वर्ब ऐसी होती हैं कि जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स लगता है। दो ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन हम लोग क्या लगाते हैं, फिक्स। सभी लोग एक, दो। एक आपने सुना होगा नो, KNOW, नो। एक आपने सुना होगा ओबलाइज, OBLIGE,
याद रखिएगा नो और ओवेलाइज दोनों के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आपका लगता है तो वो ये वाला टू लगता है। यानी जब भी अगर किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नो मिले या ओवेलाइज दोनों में से कोई भी वर्ब मिले तो याद रखिएगा जब इन किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इन वर्ब में से कोई भी वर्ब आपको लिखी मिले और उसको अगर पैसिव में बदलने की बात कह रहा है तो आपको याद रखना है कि इन वर्ब के बाद बाई नहीं, हमेशा क्या टू लगा के ऑब्जेक्ट लगाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जैसे लिखा है एक्टिव वॉइस का यू विल ओवेलाइज मी। चलिए यू विल ओवेलाइज मी, इसका सभी बच्चे पैसिव बना के दिखाएं। एक ये है पहला, एक मैं आपके सामने लिख रहा हूं दूसरा सेंटेंस लिखा है आई शैल वो एवरीवन नोज एम के गांधी, एवरीवन नोज एम के गांधी। चलिए इन दोनों को पैसिव में बना के दिखाइए। दोनों को पैसिव में बनाइए तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको पुरानी प्रक्रिया पे जाना है। ये हमारी वर्ब है, ये हमारी पूरी क्या है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। पैसिव में बनाना है तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लाओ पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर, यानी मी को करो आई, विल को कि विल और शैल काहे में चला जाएगा, विल बी शैल बी में। तो आई विल बी OBLIGE नहीं GED, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आई विल बी ओबेलाइज्ड। आगे बाई नहीं, क्या लगाओगे टू, यू को यू ही लिख दोगे, यानी ये आपके पेपर में आएगा इसके साथ बाई लगा होगा। आप सोचोगे कि सही है, लेकिन आपको नो और ओबेलाइज दो ऐसी वर्ब याद रखना है कि जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स क्या लगेगा, टू लगेगा। बात समझ में आ गई? इसका सभी लोग बना के दिखाइए। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। वर्ब के बाद एम के गांधी ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले एवरीवन सब्जेक्ट। सबसे पहले आप एम के गांधी को ले आओ। एम के गांधी को पैसिव वॉइस में एज सब्जेक्ट लिखो। एम के गांधी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ले चलो। एम के गांधी इज, अब आगे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, लगाओ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई तो मेन वर्ब। नोज का क्या करो, नोन लिखो, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है नो न्यू नोन, तो सेकंड इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन। एम के गांधी इज नोन टू, आगे क्या लिख देना है, नोन टू क्या। अब बताओ यार यही बचा तो इसको इधर उतार दो, एवरीवन। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सबके समझ में आया, यानी नो और ओबेलाइज के साथ प्रीपोजिशन टू लगाओगे। पूरी प्रक्रिया पहले की जैसे रहेगी, केवल और केवल अगर नो मिले या ओबेलाइज मिले उसका पैसिव बनाना है। तो नो और ओबेलाइज दो ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स क्या लगेगा, ये वाला टू लगेगा, बस। चलिए आगे चलिए, ये वाला समझ में आ गया तो चलिए अब हम लोग दूसरे रूल पे चलते हैं। ये बस पैसिव वॉइस में यही दो वर्ब हैं, नो और ओबेलाइज के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। नो और ओबेलाइज के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। नो और ओबेलाइज के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करेंगे अब। सभी लोग जरा बताइए क्या यहां तक की बातें समझ में सबको आ रही हैं, कोई दिक्कत यहां तक में? जल्दी से एक बार सभी शेर बताएं कि क्या यहां तक में कोई दिक्कत है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला जो रूल नंबर 2 देखिए। एक आपका होता है कंटेन, क्या होता है, एक होता है कंटेन, एक आपका होता है इंटरेस्ट। याद रखिएगा कंटेन और इंटरेस्ट मेरे भाई दो ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, इन। इधर देखिए हमने एक लिखा नो, हमने एक लिखा ओबेलाइज, इन दोनों के साथ हमने बताया कि प्रीपोजिशन टू लगेगा। ये पहला रूल था। लेकिन जो दूसरा रूल में एक मिली कंटेन, एक मिली इंटरेस्ट। कंटेन और इंटरेस्ट अगर किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मिले
तो पैसिव बनाते समय याद रखिएगा कि इनके साथ प्रीपोजिशन इन वो बाई नहीं लगेगा, ना तो टू लगेगा। कंटेन और इंटरेस्ट ऐसी फिक्स मीनिंग है जिनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा इन ही लगेगा। चलिए एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल है द बैग कंटेन्स मैनी थिंग्स। बिल्कुल आपको यहां प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट एक साथ मिलेगा। पहले आप करके बताओ, फिर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। इसका पैसिव बनाइए सभी लोग, सभी बच्चे इसका पैसिव छाप दें। दूसरा लिखा है दिस फिल्म इंटरेस्टेड मी। इसका भी आपको बनाना है पैसिव वॉइस। चलिए छाप दीजिए, दोनों को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। द बैग कंटेन्स मैनी थिंग्स एक ये है, और दिस फिल्म इंटरेस्टेड मी। चलिए दोनों को छाप दीजिए, आप दोनों को छाप दीजिए भाई, आपके पास मौका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कुछ नहीं करना है, वही बाई वाला पूरा फॉर्मूला लगेगा, केवल आपको इसके साथ बाई नहीं क्या प्रीपोजिशन बदलना है। कुछ ना करो, ये बताओ हमारी वर्ब आई कि नहीं आई, ये हमारी वर्ब आई। वर्ब के बाद बताओ ये जितना कुछ है ये सब का सब ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। वर्ब के पहले द बैग सब्जेक्ट हुआ, इसको रोको, मैनी थिंग्स को लाओ। मैनी थिंग्स को हम लोग कहां ले आए पहले। अब बताओ ये कंटेन्स द बैग सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ कंटेन का कंटेन्स यानी सिंगुलर वर्ब लगी है। अब मैनी थिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको लेके चलोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। अब मैनी थिंग्स है, तमाम सारी चीजें हैं, तो बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप कहोगे गुरुजी मैनी थिंग्स तमाम सारी चीजें हैं, तो यार जब तमाम सारी चीजें हैं तो बताओ वर्ब कौन सी लगेगी, इज एम आर, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, तो मैनी थिंग्स आर। कंटेन्स लिखा है, फर्स्ट फॉर्म कंटेन होता है और इसकी जो फिफ्थ फॉर्म होती कंटेन्स होती है, लेकिन हमको तो यार थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंटेन्ड। क्या हो जाएगी, कंटेन्ड, यानी मैनी थिंग्स आर कंटेन्ड। अब कंटेन्ड के बाद प्रीपोजिशन क्या, बाई नहीं लगेगा, ना तो टू लगेगा। कंटेन के साथ मीनिंग क्या लगेगी, वो प्रीपोजिशन इन, कंटेन्ड इन द बैग, कंटेन्ड इन द बैग। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसको बनाइए, जल्दी से छाप दीजिए। आई को इधर लाओ, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। इसको पैसिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट को लेके चलोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वाज, आई वाज इंटरेस्टेड, आई वाज इंटरेस्टेड इन क्या, दिस फिल्म। जल्दी से बताइए क्या ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपके समझ में आए। कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो मैं बिल्कुल इसको छोड़ूंगा नहीं, झटके में उड़ा के आऊंगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि यस सर यहां तक में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बताइए। यानी अगर कभी भी नो और ओबेलाइज मिलेगा तो प्रीपोजिशन टू लगाओगे, कंटेन और इंटरेस्ट मिलेगा तो इसके साथ इन लगाओगे। याद रखिएगा, यहां से पैसिव भी क्लियर करिए और प्रीपोजिशन भी क्लियर करिए। चलिए आगे चलिए, आगे की बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चा आगे की। अगला रूल हमारा क्या है, ज्यादा नहीं, इस तरह के 4 से 5 रूल हैं जिन पे हम लोगों ने 2 पे बात कर लिया है। 2 पे हम लोगों ने क्या किया, बात कर लिया। इधर इसको भी लिख लीजिए, कंटेन और इंटरेस्टेड, कंटेन और इंटरेस्ट, कंटेन और इंटरेस्ट के साथ क्या लगेगा,
इन लगेगा। क्या लगेगा? इन लगेगा। चलिए अब रूल नंबर हम लोग तीसरे पे चलेंगे। काहे पे चलेंगे? अब बच्चे हम लोग तीसरे रूल पे चलेंगे। तो चलिए तीसरे को लिखिए। जैसे देखिए हमारे कुछ वर्ब, जैसे एक हो गया क्या? डिसअपॉइंट। एक हो गया बच्चा डिसअपॉइंट। एक हमारा हो गया डिसप्लीज्ड। डिसअपॉइंट डिसप्लीज नहीं, डिसप्लीज हम सब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। डिसअपॉइंट हो गया, डिसप्लीज हो गया। आगे एक हमारा डिस्ट्रेस हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रेस हो गया। अगला हमारा एस्टोनिश हो गया। एस्टोनिश हो गया। अगला हमारा सरप्राइज हो गया। सरप्राइज हो गया। अगला एक हमारा क्या? लाफ हो गया। क्या हो गया? लाफ हो गया। अगला एक हमारा क्या? अलार्म हो गया। क्या हो गया? अलार्म हो गया। याद रखिएगा ये जितनी भी आपके सामने मीनिंग्स लिखी गई हैं, ये बच्चा जितनी भी मीनिंग्स आपके सामने लिखी हैं, इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? तो इन सब के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आपको क्या लगाना है? एट। क्या लगाना है? एट लगाना है। यानी कभी भी आपको एस्टोनिश्ड लिखा मिले, डिस्ट्रेस मिले, डिसअपॉइंट मिले, डिसप्लीज मिले, अलार्म मिले, तो याद रखिएगा लाफ मिले, इन सब के बाद फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? तो कहोगे गुरुजी एट लगाएंगे। जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? सेम कॉन्सेप्ट नो और ऑबेलाइज के साथ जल्दी बोलो। जहां हो वहीं से जोर लगा के चिल्ला दो। नो और ओबेलाइज के साथ क्या लगाओगे? तो गुरुजी टू लगाएंगे। कंटेन और इंटरेस्ट के साथ क्या लगाओगे? तो गुरुजी इन लगाएंगे। डिसअपॉइंट, डिसप्लीज, डिस्ट्रेस, एस्टोनिश, सरप्राइज, लाफ, अलार्म, इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? तो गुरुजी एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। चलिए जल्दी से इसका एग्जाम्पल लीजिए। इसका एग्जाम्पल है हिज मिजरेबल, हिज मिजरेबल कंडीशन, कंडीशन, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मी, डिसअपॉइंटेड मी। जल्दी से मेरे बच्चे छाप दो कमेंट बॉक्स में। कुछ नहीं करना है, बताओ डिसअपॉइंटेड मिला कि नहीं? जैसे आपको मिला डिसअपॉइंटेड बोले तो वर्ब, और जैसे आपको मिल गई वर्ब तो इसका पैसिव बनाने के लिए पहले जाओ, इसको लेके भाग आओ इधर, और उसके बाद ये पूरा का पूरा चला जाएगा उधर। अब बताओ पास्ट इंडेफिनिट में है। काहे में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। कुछ ना करो, आई लाओ। पास्ट इंडेफिनिट में है, वाज लगाओ। एस्टोनिश्ड है नहीं, डिसप्लीज, डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटेड। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। क्या? डिसअपॉइंटेड के साथ एट लगाओगे। उसके बाद क्या करोगे? हिज मेजरेबल कंडीशन, मेजरेबल कंडीशन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो कि क्या यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी जल्दी से मुझे जवाब दो, क्या ये वाली बात समझ में आ गई? इस तरह का चलिए और एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जल्दी से देखिए इस तरह का अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। चलिए लिखिए, सभी लोग लिखिए। अगला लिखिए माई रूड बिहेवियर, 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 माई रूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड, माई रूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड हिम, डिस्प्लीज्ड हिम। जल्दी बचाइए, बताइए मेरा जो अशिष्ट व्यवहार है वो उसको पसंद नहीं है। जल्दी से बताइए, ये बताइए ये वर्ब नहीं है। वर्ब कहाँ पे है? वर्ब ये यहाँ पे है। चलिए इसका पैसिव सभी लोग छापिए। माई रूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड हिम, माई रूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड हिम का पैसिव क्या बनेगा? अगला एक और मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं। चलिए अगला देखिए, हिज फूलिशनेस, हिज फूलिशनेस,
हिज फूलिशनेस, हिज फूलिशनेस सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मी। चलिए इसका भी पैसिव वॉइस बनाइए, इन दोनों को पैसिव में चेंज करके सभी लोग दिखाइए। पहला लिखा है माई रूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड हिम। कुछ ना करो बच्चा, सबसे पहले इसको बनाने के लिए ही को लाओ, पहले ही के साथ वाज लगाओ, उसके बाद क्या करोगे डिसप्लीज्ड, क्या करोगे डिसप्लीज्ड, ही वाज डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड के साथ प्रीपोजिशन एट लगाओगे, ही वाज डिसप्लीज्ड एट, क्या करोगे माई रूड बिहेवियर, बिहेवियर। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। यानी आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले चलो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिक्स प्रीपोजिशन डिस्प्लीज्ड के साथ एट लगाओ, एट के बाद इधर वाले एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को इधर के ऑब्जेक्ट के रूप में यानी प्रीपोजिशन के बाद लिख दो। अच्छा इसको बताइए, यानी सरप्राइज मिला कि नहीं, एक मिनट भाई, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मिला कि नहीं मिला, कुछ ना करो, सरप्राइज्ड मिला, आई करो, आई के साथ क्या करोगे वाज करोगे, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। काहे में है, पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा कुछ लोग को लगता है सर जी पास्ट इंडेफिनिट में बार बार, यहां पे मान लो, चलो इसको अभी मैं बदल रहा हूं, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज फूलिशनेस। जल्दी बताइए क्या यहां तक की बातें सबके समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, बताओ। अच्छा सभी लोग जल्दी जल्दी से कि डिसअपॉइंट के साथ क्या लगाओगे, तो कहोगे गुरुजी एट, डिसअपॉइंट, डिस्प्लीज, डिस्ट्रेस, एस्टोनिश, सरप्राइज, लाफ और अलार्म, इन सब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाओगे एट लगाओगे। तो बताओ नो और ओवेलाइज के साथ क्या लगाओगे, तो बोलोगे गुरुजी टू लगाएंगे, लेकिन गुरुजी कंटेन और इंटरेस्ट के साथ क्या लगाओगे, तो आप कहोगे गुरुजी इन लगाएंगे। जल्दी से बताइए क्या ये वाली बातें सबके समझ में आ गई। प्यारे बच्चों बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स से उठा के क्वेश्चंस ला रहा हूं ताकि आपको वही बातें दी जाएं जिनसे आपका मामला बिल्कुल सफल बन जाए। एक क्वेश्चन इसका सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट क्वेश्चन लिखा है द न्यूज ऑफ हिज डेथ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज अलार्म्ड मी। जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी बच्चे इसको चेंज करके दिखाएं मेरे शेर, इसमें देर मत करो। चलिए इसको बदल के दिखाइए, द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज अलार्म्ड, कुछ नहीं, ये हमारा इतना क्या है वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो हमारे लिए पैसिव वॉइस का क्या सब्जेक्ट। याद रखिएगा जो सब के लिए ऑब्जेक्ट हमारे लिए पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो सब के लिए तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो जो चीज सबके लिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो वही हमारे लिए पैसिव वॉइस का क्या बनता है सब्जेक्ट। तो यानी मी को सब्जेक्टिव केस आई लिखो। मेरे बच्चे हैज आया है तो याद रखिएगा हैज और हैव का पैसिव क्या होता है, तो आप कहोगे गुरुजी हैज बीन और हैव बीन। तो बताओ आई के साथ क्या लगा दें, हैव बीन। आई हैव बीन अलार्म्ड, क्या हो जाएगा अलार्म्ड। आई हैव बीन अलार्म्ड, आई हैव बीन अलार्म्ड, अलार्म के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या कहोगे गुरुजी एट, और प्रीपोजिशन के बाद अब इतना जो कुछ बचा है द न्यूज ऑफ हिज डेथ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यहां तक की बातें, ये रूल, ये कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ आपके यहां तक गया कि नहीं गया। जल्दी से मुझे सभी शेर कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चों के कमेंट्स का मुझे इंतजार है।
सभी बच्चे मेरे कमेंट करके बताएं कि सर नो और ओबेलाइज के साथ टू लगाएंगे, कंटेन और इंटरेस्ट के साथ इन लगाएंगे, लेकिन डिसअपॉइंट, डिसप्लीट, डिस्ट्रेस, एस्टोनिश, अलार्म, लाफ और सरप्राइज के साथ क्या लगाएंगे? तो गुरुजी एट लगाएंगे। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दो कि यस सर, 1 रूल, 2 रूल और 3 रूल में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अपने चौथे रूल की तरफ मुझे लेके चलिए तो मैं सबको चौथे रूल की सैर करा दूं, चौथे रूल का सैर करा दूं। चलिए चौथे रूल की बात करूंगा। चलिए सभी लोग चले भाई, सभी लोगों को याद रखना है अलार्म के साथ कैसा प्रीपोजिशन? एट, डिसप्लीज, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, इन सब के साथ कैसा? तो कहोगे गुरुजी एट। लेकिन कंटेन और इंटरेस्ट के साथ इन लगेगा तो नो और ओबेलाइज के साथ क्या लगेगा गुरुजी? टू लगेगा। एस्टोनिश के साथ क्या लगेगा? तो गुरुजी एट लगेगा। डिसअपॉइंट का मतलब के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? तो गुरुजी क्या लगेगा? एट लगेगा। क्या लगेगा? एट लगेगा। चलिए अगले रूल पे बात करेंगे अब हम। अगला रूल आज का सबसे लास्ट रूल है, आज का लास्ट रूल है। सभी लोग चलिए अगले पे बात करेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी आवाज सब कुछ आप तक बढ़िया पहुंच रही है। जल्दी से मुझे कमेंट में छाप दें, सभी बच्चे कमेंट में छाप दे भाई, क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम? देखिए मेरे बच्चे, आज वॉइस की सबसे लास्ट क्लास है, इसीलिए बहुत बिंदास तरीके से आप पढ़िए, बहुत ही एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़े चलिए कि कहाँ टू लगाना है, कहाँ एट लगाना है, कहाँ इन लगाना है। तो अब बात करेंगे कहाँ विद लगाना है। तो लिखिए जल्दी जल्दी सभी लोग। एक आपका हो गया प्लीज, प्लीज अगला रूल है। एक आपका हो गया चार्म, एक आपका हो गया सटिस्फाई, सटिस्फाई, एक आपका हो गया डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, एक आपका हो गया लाइन। याद रखिएगा बच्चा, इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? तो गुरुजी इन सब के साथ बता दो कि प्रीपोजिशन विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो इन सब के साथ प्रीपोजिशन विद लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आप देखिए, लिखिए हिज ट्रीटमेंट, हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड। देखो भैया, प्लीज के साथ लगेगा विद, लेकिन डिसप्लीज के साथ क्या लगेगा? तो लगेगा एट। प्लीज्ड, हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड, हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी। चलिए इसका सभी बच्चे पैसिव बनाएं। गाना वही बजना चाहिए, रुपया ट्रक से आ रहा है। काहे से? ट्रक से। तो बिल्कुल, यानी कहने का मतलब गाना वही बजना चाहिए। इसका मतलब यह है कि नियम फॉर्मूला सब कुछ वही लगना है, नियम फॉर्मूला सब कुछ वही लगना है, केवल और केवल अब प्लीज आया तो इसके साथ प्रीपोजिशन विद लगा देना है और कुछ नहीं करना है। इसीलिए तो कहता हूं गाना वही बजना चाहिए, रुपया ट्रक से आ रहा। आगे चलो, इसको बदल के दिखाओ। अगला मैं बी पार्ट आपके सामने, वो बी पार्ट नहीं यार, हमको एरर वाले की याद आज बार बार आ रही। बी पार्ट नहीं यार, अगला क्वेश्चन लिखो, इसको बदल के दिखाओ। मैं दूसरा लिख रहा हूं, माई वर्क विल, माई वर्क विल satisfy you, my work will satisfy you। मेरा काम आपको सेटिस्फाई करेगा, मेरा काम आपको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। चलिए सी नंबर लिखिए एक और, द फिल्म चार्म्ड अस, द फिल्म चार्म्ड अस। इसका भी पीवी बोले तो पैसिव वॉइस। जल्दी जल्दी से बना दीजिए, कुछ नहीं करना है, इससे सड़ा मार्केट में कोई सेंटेंस नहीं बने हैं। सब के सब पेपर क्या है, लेकिन जब मेरे साथ काम करोगे तो इनसे आसान तुमको कुछ नहीं लगेगा। चलिए सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, जवाब सबका मुझे चाहिए। कुछ नहीं करना,
प्लीज मिला, आओ, आई को लाओ, वाज लगाओ, प्लीज्ड को उसी तरह लिखो, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आई वाज प्लीज्ड। प्लीज्ड के साथ क्या लगाओगे, विद लगाओगे। क्या, हिज ट्रीटमेंट, हिज ट्रीटमेंट, हिज ट्रीटमेंट। आगे चलो इसका बनाओ, सेटिस्फाई, विल सेटिस्फाई क्या है, वर्ब है। अगर विल शैल का पैसिव क्या बनेगा, विल बी शैल बी। शुड का पैसिव क्या बनेगा, शुड बी। कैन का पैसिव क्या बनेगा, कैन बी। इज एम आर का पैसिव क्या बनेगा, इज एम आर प्लस बीइंग। बताइए जल्दी जल्दी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की एससीआईएस फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, तो इज एम आर बनेगा। जल्दी से बताइए। डू डच का मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का या डिड का पैसिव क्या बनेगा, तो वाज वर। लेकिन वाज वर का पैसिव वाज वर प्लस बीइंग। हैज का पैसिव कहोगे गुरुजी हैज बीन। हैव का पैसिव हैव बीन। चलिए सब पूरा रट्टा मारते चलो, कुछ ना करो, यू को यू ही करो, क्योंकि यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में एक ही तरह लिखा जाता है, बशर्ते जब यू वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा, वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट। यानी यू विल बी, यू विल बी, यू विल बी क्या, यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी सेटिस्फाइड माई वर्क, यू विल बी सेटिस्फाइड माई वर्क। बताओ समझ में आया। चलो इसको देखो, वर्ब के बाद अस आया तो अस को क्या करो, वी। वाज लगाओ, वाज नहीं वर लगेगा, वी के साथ वर्ब, क्योंकि वर लगेगा भाई ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट बदल के कहां जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट बदल के पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। तो चलिए वी वर चार्म्ड, वी वर चार्म्ड, प्रीपोजिशन लगा दो मेरे बच्चे विद द क्या, वही वाली फिल्म जिसको तुमने देखा था। तो बताओ प्लीज के साथ चार्म, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट और लाइन, इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, तो कहोगे गुरुजी क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। प्लीज, चार्म, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट और लाइन के साथ प्रीपोजिशन विद लगाएंगे। नो और ओबेलाइज के साथ टू लगाएंगे। कंटेन और इंटरेस्ट के साथ इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिसअपॉइंट हो गया, डिस्प्लीज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रेस, अलार्म, इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, तो गुरुजी एट लगाएंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि एस्टोनिश के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे। आप कहोगे गुरुजी एट लगाएंगे। हम पूछें कि बताओ अच्छा सेटिस्फाई के साथ क्या लगाओगे, तो आप कहोगे गुरुजी विद लगाएंगे। मैं पूछूं डिस्गस्ट के साथ क्या लगाओगे, तो आप कहोगे गुरुजी विद लगाएंगे। मैं कहूं कि लाइन के साथ क्या, तो आप कहोगे गुरुजी विद। मेरा क्वेश्चन हो कि प्लीज के साथ क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए गुरुजी विद। मेरा क्वेश्चन आपसे हो कि नो और ओबेलाइज के साथ क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए गुरुजी टू। मेरा क्वेश्चन आपसे हो कि कंटेन और इंटरेस्ट के साथ क्या, तो आप कहोगे गुरुजी इन। मैं आपसे पूछूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दो गुरुजी हमेशा थर्ड फॉर्म। मैं आपसे पूछूं कि इज एम आर के साथ जब पैसिव इज एम आर का बनेगा तो किस में जाएगा, तो आपका जवाब आना चाहिए गुरुजी जब एक्टिव वॉइस में इज एम आर होता है तो बदल के नहीं जाता है, बल्कि इज एम आर के साथ बीइंग लगा दिया जाता है। लेकिन मैं कहूं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में क्या जाएगा, तो आप कहोगे गुरुजी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस है और उसका पैसिव बनाना तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, लेकिन पहले से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो बदल के नहीं जाएगा, इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगी। हैड का पैसिव क्या, तो कहोगे गुरुजी हैड बीन। हैज हैव का पैसिव क्या, तो कहोगे गुरुजी हैज बीन हैव बीन। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि विल का पैसिव क्या, तो विल बी शैल बी। विल शैल का पैसिव क्या, विल बी शैल बी। शुड का पैसिव क्या, तो कहोगे गुरुजी शुड बी। क्या कहोगे, शुड बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन का पैसिव क्या,
तो आप कहोगे गुरुजी कैन बी। अगर मैं पूछूं कि जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों हो तो पैसिव किससे बनाओगे, तो आप कहोगे गुरुजी कॉम्प्लीमेंट से नहीं, पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें एक पर्सन हो और दूसरा एनिमल या नॉन लिविंग हो, तो बताओ पर्सन वाले को कैसा ऑब्जेक्ट मानोगे, एनिमल या नॉन लिविंग वाले को कैसा मानोगे। तो याद रखना, जितने भी सजीव बोले तो पर्सन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, एनिमल और नॉन लिविंग को क्या माना जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। तो बताओ जरा एक बार डिस्गस्ट के साथ क्या, विद, लाइन के साथ विद, सेटिस्फाई के साथ विद, चार्म के साथ विद, तो प्लीज के साथ विद। तो जल्दी बताओ डिस्गस्ट के साथ क्या लगाओगे, गुरुजी एट लगाएंगे। डिस्ट्रेस के साथ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। बताओ अच्छा डिसअपॉइंट के साथ क्या लगाएंगे, तो एट लगाएंगे। तो अलार्म के साथ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो बताओ लाफ के साथ क्या लगाएंगे, तो एट लगाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में छापो कि नो और ओबेलाइज के साथ टू। तो जल्दी से मुझे गुरुजी जवाब दो कि कंटेन और इंटरेस्ट के साथ क्या लगेगा, तो कहोगे गुरुजी इन लगेगा। याद रखिएगा इनके साथ, इनका पैसिव बनाने का पूरा तरीका आपका पहले वाला है, पूरा का पूरा तरीका मेरे बच्चे पहले वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये कुछ ऐसी वर्ब होती जिनके साथ बाय नहीं, अलग अलग फिक्स प्रीपोजिशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैंने ये पूरी जो फिक्स प्रीपोजिशन वाली बातें आपको एकदम कठिन थी, मैंने इतना आसान कर दिया कि जीवन में आप कुछ भी भूल जाओगे, लेकिन इन बातों को नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रेन और इंटरेस्ट के साथ इन लगेगा, लेकिन नो और ओबेलाइज के साथ टू लगेगा। तो आपको पता है प्लीज हो गया, चार्म, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट और लाइन, इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो गुरुजी विद लगेगा। क्या लगेगा, तो गुरुजी विद लगेगा। तो एक बार मुझे ये बताओ सभी लोग कि प्लीज के साथ प्रीपोजिशन क्या, तो आप कहोगे गुरुजी क्या, प्लीज के साथ साफ साफ लिखा है कि विद लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सबको बना के दिखाना है। जल्दी से बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि यस सर क्वेश्चन आप दीजिए, जवाब मेरी तरफ से हाजिर है। कितने ऐसे शेर हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैं बिल्कुल आपके जवाब देने के लिए तैयार हूं। आज की क्लास बिल्कुल धुआंधार, वॉइस को एक एक नंबर इसका बिल्कुल निचोड़ के निकाल लेना है, चाहे जहां से पेपर में आए, मुझे बिल्कुल इसे छोड़ना तो है ये नहीं है। चलिए, क्योंकि हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है और इतिहास वही दोहराएगा। संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो चलिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे एक बेहतरीन जवाब देंगे। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, एक क्वेश्चन आपके सामने है और जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल, मैं ढूंढ के उस क्वेश्चन को रखूंगा ताकि आप बता पाओगे। हाँ वही रखेंगे भाई जिसको बता पाओ। चलिए लिखिए द, लिखा है लिखिए द टिकट, द टिकट, the ticket buyers lined the booking window, the booking window, the wiki booking window। चलिए इसका पैसिव बनाइए, जल्दी जल्दी से छाप दीजिए, कुछ नहीं करना है, जल्दी छापिए भाई, जल्दी से पैसिव में इसको छाप दीजिए। द टिकट बायर्स लाइंड द बुकिंग विंडो। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, छाप दीजिए इसको। इससे आसान आज तक कुछ नहीं आया है, इससे आसान कुछ नहीं। अगर इसको कर पाओ तो इसके आगे लिखिए योर फादर टीच माई फादर। हाँ तुम्हारे बप्पा हमारे बप्पा को पढ़ाते हैं। योर फादर टीच माई फादर। कोई बात नहीं, जल्दी से देखो
कुछ नहीं है। इससे सड़ा हुआ सेंटेंस मार्केट में ना तो आया है ना आएगा। एक बार गलती से छप गया था, अब नहीं छपेगा। इधर देखो, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, कोई एक घर का नहीं है हमारे। लाइंड ऑब्जेक्ट, क्या करो, ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, वर्ब के बाद जितना कुछ सब ऑब्जेक्ट सबको पकड़ लाओ, इधर ले आओ। जौन द बुकिंग विंडो है ना, द बुकिंग विंडो का पकड़ के लाओ, इनका किनारे खींच लाओ दो लोग मिलके। द बुकिंग विंडो बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल? द बुकिंग विंडोज होता तो प्लूरल होता, द बुकिंग विंडो है इसलिए सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे? वाज। द बुकिंग विंडो वाज लाइंड। आप जरा बताओ कि लाइन के साथ कैसा प्रीपोजिशन? तो आप कहोगे गुरुजी विद लगाएंगे। क्या? विद लगाएंगे। और बाकी द टिकट बायर्स उसी तरह से जोड़ दो, द टिकट बायर्स, बस बन गया पैसिव। क्या है इसमें? इसका कुछ ना करो, टीच आया, ये आया, माई फादर को पहले लाओ, मेरे पापा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ले चलो किसमें? तो कहोगे गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट में ले चले। पास्ट इंडेफिनिट में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी हम लोग पढ़ रहे हैं। अरे बच्चा, अपने से बाद वाले में इनके तुरंत बाद को आते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आते हैं। तो हमारे फादर हैं, हमारे पापा हैं, हमारे पापा एक हैं, पापा सिंगुलर, तो वर्ब कैसी? इज। टीच का क्या हो जाएगा? टाट। क्या? टाट। टॉट। माई फादर इज टॉट क्या? बाई। टॉट के साथ वही लगेगा, बाई योर फादर। चलिए जल्दी से बताइए, यानी पूरा वही वाला स्ट्रक्चर लगेगा, बाई लगेगा, केवल कुछ ऐसी मीनिंग है जिनके साथ बाई नहीं, अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं, जिनकी बातें मैंने आपको बता दिया। तो एक बार मुझे सभी लोग पूरे वॉइस का रिवीजन करने के लिए तैयार रहो। बताओ जल्दी से कि कंटेन और इंटरेस्ट के साथ क्या लगाओगे? तो कहोगे गुरुजी इन लगाएंगे। तो बताओ नो और ओवेलाइज के साथ क्या लगाओगे? तो कहोगे गुरुजी टू लगाएंगे। तो बताओ डिसगाइज, वो डिसगस्ट और डिसअपॉइंट के साथ क्या लगाओगे? तो कहोगे गुरुजी एट लगाएंगे। बताओ डिसअपॉइंट के साथ क्या? तो क्या लगाओगे? एट लगाओगे। डिसअपॉइंट के साथ क्या लगाओगे? एट लगाओगे। ठीक है। अच्छा जरा बताओ उसके अलार्म के साथ क्या लगाओगे? तो अलार्म के साथ भी एट लगाओगे। लेकिन सेटिस्फाई के साथ क्या लगाओगे? तो सेटिस्फाई के साथ विद लगाओगे। तो चलिए मेरे बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वॉइस की क्लास पूरी तरह से मेरी तरफ से वॉइस की क्लास समाप्त। वॉइस की क्लास समाप्त, यानी वॉइस इज द एंड। वॉइस इज द एंड। वॉइस इज एंड। वॉइस इज द एंड। वॉइस पूरी तरह से खत्म होता है। अगर वॉइस जाके प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर उठा के देखो, अगर कहीं भी किसी एग्जाम में कोई ऐसा वॉइस का क्वेश्चन आया हो जिसको आप ना कर पाओ, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला रूल या ऐसा कुछ है जो मेरे समझ में नहीं आता। तो जरा मुझे एक बार चलते चलते बताते चलो, क्योंकि वॉइस आज से बिल्कुल लास्ट है। तो चलते चलते मुझे एक बात बताते चलो कि अगर प्लीज या काइंडली जिस सेंटेंस में मिलेगा उसका पैसिव काहे से बनाओगे? तो मेरे बच्चे यू आर रिक्वेस्टेड टू से। अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज मिले या काइंडली मिले तो उसको पैसिव बनाने के लिए क्या करोगे? यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करोगे। इतनी बात बता दिया। अगर आपको ये बातें नहीं पता हैं तो 4 नंबर क्लास पे जाइए, 3 नंबर पे जाइए, 2 नंबर पे जाइए और 1 नंबर पे जाइए। एक एक करके पूरा नोट करते चलिए पूरी क्लासों को। उसके बाद जब पूरे को इकट्ठा आपके पास नोट हो जाएगी, पूरा नोट्स बन जाएगी पूरे वॉइस की, उसके बाद जब पूरे वॉइस को एक साथ आप अपने आप से रिवीजन सेल्फ स्टडी पे करोगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि वॉइस के बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप मात दे के आओगे। तो चलिए मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी और मुझे नहीं लगता कि वॉइस में कुछ बचा है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नरेशन पे, तो अगली क्लास हमारी नरेशन की होगी। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करें, शेयर करें। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे सेशन को अपने साथियों में शेयर जरूर किया करें और
लाइक ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ताकि चैनल को थोड़ा लंबे तक पहुंचाने में आसानी मिल सके। तो चलिए मेरे बच्चे, अब हम लोग जो अगली बात करेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी, वो हमारी अगली क्लास मेरे बच्चे नरेशन की होगी। काहे की होगी? नरेशन की होगी। आप हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा अग्निपथ बैच इंग्लिश। अग्निपथ बैच इंग्लिश में पूरी इस बैच की नई क्लासें वॉइस की से मैंने शुरू किया है और सभी क्लासेस आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगी। और एक तरफ से आप सभी क्लासों को देखिए और यहीं से हम लोग करेंगे नरेशन की शुरुआत। तो अगली क्लास हमारी नरेशन की। प्रत्येक हर दिन रात 9 बजे से मैंने टाइम रखा है कि प्रत्येक रात 9 बजे से आप इसी चैनल पर लाइव आ जाया करिए और पूरी तरह से अंग्रेजी की क्लास का धमाकेदार आनंद उठाइए और अच्छी से अच्छी परीक्षा को नस्ते नाबूद करके लौट के आइए। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद करो।